इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ आप सभी का, आपके अपने लगातार पसंद किए जा रहे वरदान मंच कार्यक्रम में। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्म को अपने जीवन में, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतार के हम अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं। और पूर्ण रूप से हम सभी को निरंतर मिल रहा है मार्गदर्शन आईनेक्स न्यूज़पेपर के COO एंड एडिटर आलोक सांवल जी का। आलोक जी, आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की हम निरंतर बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी और स्पेशली चाहूंगी कि आप फोकस करें हमारे आज की युवा पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को। वो आध्यात्म को एक विषय समझते ही नहीं है, इनफैक्ट वो उस विषय को दरकिनार करते जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा पैराडॉक्सिकल, या जैसे कहना चाहिए विरोधाभासी थॉट है कि युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता को बिल्कुल नहीं समझती। मैं ऐसा कहूँगा कि उन्होंने अपने खुद के आध्यात्मिकता के नए मायने निकाल लिए। बिल्कुल। हम लोग मैं जिस अखबार को एडिट करता हूँ, अगर हम उसमें वेलनेस लिखते हैं, उन्हें वो शब्द समझ में आता है। अगर हम उसमें उसी शब्द के लिए अगर आध्यात्मिकता लिखते हैं तो वो उन्हें कम समझ में आता है। तो जबकि मैं मान के चलता हूँ कि ये हम उनकी मेंटल वेलनेस से जुड़ी हुई बात को किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। उनके साथ की जाने वाली चर्चा में अगर हम किसी बोझ के साथ ये काम उनसे करने को कहें, या हम ये कहें कि मंदिर जाना आपके लिए नेसेसरी है, तो मंदिर में पूजा अर्चना करना, या फिर सुबह उठने के बाद में अगरबत्ती जलाना और तमाम सारे जो रिचुअल्स हैं, जिसे हम नॉर्मल रिचुअल्स कहते हैं, मेरा मानना है कि उन्हें रिचुअल्स की जगह केवल यह समझ में आए कि उनके इस जुड़ाव में, इस संगीत के आनंद में, आप बहुत खूबसूरती से अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप किसी भी ऋचा का पाठ करें, मंत्र का पाठ करें, सस्वर सरस्वती वंदना करें, आप कुछ भी करें, आपको उसके अनुनादी संगीत में अपने आप से बहुत आनंद आएगा। और अगर हम उसको रिचुअलिस्टिक बना करके कहें कि नहीं, उठ करके 2 भजन बोलने हैं या 3 मंत्र पढ़ने हैं, तो फिर वो उसमें युवा को बंधने से बोरिंग चीजें लगती हैं। उसको बंधन से परहेज है, उसको आध्यात्मिकता से या वेलनेस से परहेज नहीं है। तो उसका एक्सप्रेशन जो जरूरी है उनके लिए वो ये है कि ये आपके अपने इनलाइटनमेंट, और अगर उनके शब्दों में कहना हो तो एंजॉयमेंट का तरीका है। बिल्कुल। और आप इसे एक्सपीरियंस करिए, इफ यू लाइक इट, ग्रेट। बिल्कुल, यानी कि वो चीजों को, वो बातों को, विषय को मानते हैं, लेकिन अगर उसको एज अ कंपल्जन उनके ऊपर थोपा जाए तो वो उसके अगेंस्ट है। अदरवाइज वो अपने ही फॉर्म में उसको परिभाषित करके उसको समझ सकते हैं और उसको कंटिन्यूटी में बना के रख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की आप लगातार बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। जानना चाहूंगी, स्पिरिचुअलिटी एज अ सब्जेक्ट, अगर एज अ विषय हम इसको इंक्लूड करते हैं तो किन बातों का इसमें समावेश किया जाए, किन बातों को सामने रखा जाए? मुझे लगता है कि हम लोगों के पतंजलि के जो अष्टांग योग था, उसमें 8 स्टेजेस जो थी अपने जीवन के मूल सूत्रों से जुड़ने की, अष्टांग योग में उन्होंने बताई। तो उसमें आखिर में जब ध्यान, धारणा, समाधि आती है, जो लास्ट के 3 स्टेजेस हैं, वो 3 स्टेजेस के पहुंचने के लिए जो बहुत शुरुआती चीजें हैं अष्टांग योग की, जिसमें कि आपको आहार प्रत्याहार, शुरुआत यम नियम से है, तो यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो जो शुरुआती जो ये स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में आप कैसे जिएंगे, सुबह उठेंगे, आपके जगने सोने के नियम क्या है, आपके खाने पीने के नियम क्या है, आप जिम भी जा रहे हैं, अगर आप उनसे यही कहें कि आप जिम जा रहे हैं, तो आपके शरीर को ठीक रखने के लिए, आपके शरीर के सारे हिस्से बेहतरीन तरीके से चलते रहे, तो उसके लिए आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको जो आसन करने ज़रूरी हैं वो किसी भी फॉर्म में है। मॉडर्नाइज लेवल पर आई वाज इन अमेरिका, तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि उन्होंने योग को अपने फॉर्म में अडॉप्ट करते हुए, और ढेरों ऐसे उदाहरण हैं, उसे अपनी तरह से यूज़ किया। और उसके बाद में आहार, हमें पता है कि जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा अवेयर यूथ है कि उसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आपको तमाम सारे लाइट फूड्स और डाइट फूड्स और तमाम ऐसे खाने जो कि अच्छे खाने हैं, जिनको अगर उसमें चाहे स्प्राउट्स आ जाते हैं, आपको लोग खाते मिलेंगे और स्टाइलाइज तरीके से खाते मिलेंगे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये जो 4 स्टेजेस हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे स्टेजेस को क्रॉस करके ही आप
ध्यान, धारणा और समाधि पे जा सकते हैं। और इस ध्यान को, जो ध्यान हमको अपने स्पिरिचुअल होने में मदद करता है, वो होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप असीम सत्ता में आस्था रखते हैं तो आपकी उस आस्था और उस विश्वास को किसी एक ईश्वर के स्वरूप विशेष से जोड़ना जरूरी नहीं है। इसका अगर उनको आप एक लार्जर फ्रीडम दे दें, हाँ जी, और कहें कि आप किसी भी रूप में असीम सत्ता पे आस्था रखते हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप उनका रास्ता सरल कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाए और अगर उनको ये लिबर्टी दे दी जाए कि आप असीम सत्ता में आस्था रखें, तो शायद उनके लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन और स्पिरिचुअलिटी पे काम करना आसान हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर को कह दिया जाए कि सिर्फ इनको ही मानो तो ही आप आध्यात्मिक हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दायरा क्रिएट कर रहे हैं, और दायरे के बाहर अगर आके कोई अपने स्वतंत्र रूप से काम करना चाहे तो शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। नई शादी में बहू घर आती है, सास जो है वो किसी, वहां पर पता पड़ा किसी एक भगवान की पूजा हो रही है, ये अपने लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं, मंदिर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गई। लड्डू गोपाल जी की हो सकता है श्री राम जी के स्वरूप से। जरूरी यह है कि जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, जिस भी फॉर्म में आप जुड़े हुए हैं, सब आराध्य देव हैं, किसी न किसी रूप से आप उनसे जुड़े रहें। तो ये जो जुड़ाव है और इस जुड़ाव को ही हाईलाइट किया जाना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मायने ये रखता है कि हम कितनी श्रद्धा भाव और निष्ठा भाव से किसी एक के प्रति समर्पण दे रहे हैं। जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर ही हम उसको केंद्रित रखें। समय कम है जाते जाते, लेकिन ये जरूर चाहूंगी, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आजकल क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है, लोग टू बी स्पिरिचुअल क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे और वो कितना सही है? देखिए, ये क्लासेस जो है ये सबसे पुराने फॉर्म से चलते चले आ रही हैं। कीर्तन होते थे, पुराने समय में भजन होते थे, लोग इकट्ठे होते थे, और तरह तरह के, मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का मंदिरों का धार्मिक आयोजन हो, घर परिवार के आयोजन हो, मुंडन संस्कार हो, हर वक्त किसी न किसी रूप में हम लोग इकट्ठा होते थे, सत्संग करते थे लोग। सत्संग करने के बाद में कुछ भजन वगैरह गाते थे, और उसके बाद में उनमें से हो सकता है कोई एक अच्छे 2-4 बातें बता दे। ये इसका मॉडर्नाइज्ड और न्यू फॉर्मेट है। अगर स्पिरिचुअल क्लासेस हैं तो स्पिरिचुअल क्लासेस में आपको अपने आप से जुड़ने का जो मौका दिया जा रहा है, वो मौका तकरीबन मैं कहूँगा कि आज के ज़माने का सत्संग का मॉडर्न रूप है। और वो सत्संग का अगर मॉडर्न रूप है तो उन क्लासेस का उतना ही वेलकम होना चाहिए, और उन क्लासेस में उतना ही इनकरेज किया जाना चाहिए सारे लोगों को जाने में। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बिल्कुल, सत्संग है, अच्छे लोगों का संग है, तो वो सत्संग अपने आप में हो जाए और काफी कुछ अच्छा हम अडैप्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम को हम यहाँ पे विराम देंगे, लेकिन जाते जाते चाहूंगी एक ऐसे भजन की 2 पंक्तियां जो आपके दिल के बहुत करीब हो, दर्शकों को सुना कर जाए। तुलसीदास जी का ही एक भजन है, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। है सो को उदार जग माही, है सो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाही, है सो को उदार जग माही। बहुत खूबसूरत आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके अनुभवों को आपने यहाँ पर बांटा और अपना अमूल्य समय दिया यहाँ के, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, थैंक यू। वरदान मंच में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप जान पाए होंगे आध्यात्म क्या है और कैसे आप सभी जुड़ सकते हैं आध्यात्म से। वरदान मंच में निरंतर कुछ नया हम आपके लेकर आते रहेंगे, लेकिन आज के लेंगे आप सभी से विदा। देखते रहिए आप सभी का अपना वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। नमस्कार।